Hello, Radhe Radhe everyone. So just close your eyes and try to connect the dots of chapter chemical reaction and equation. So इस चैप्टर में पहला हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब भी हमारा कोई केमिकल चेंज होता है हमारे, तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा होता है। हमारा एग्जांपल इसमें हो जाएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर इन एयर। सो ये हमारा एग्जांपल होगा। और फिर हम डिटरमाइन कैसे कर सकें कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। लाइक उसमें हमारे चेंज इन स्टेट दिखेगा, चेंज इन कलर दिखेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा एंड चेंज इन टेम्परेचर। देन हमारा अगला टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। सो उसमें हम मतलब सिंपलर वे में हम लिख सकते हैं। हमारा जो वर्ड इक्वेशन होता है ना, उसे हम सिंपलर वे में लिख सकते हैं। लाइक 2mg+O2 विल गिव्स 2mgO। सो उसमें हमारा एक रिएक्टेंट साइड होता है, एक प्रोडक्ट साइड होता है। देन हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम होना चाहिए। सो ये हमारा ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हमारा दो रिएक्टेंट मिल के हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन होगा जिसमें हमारा हीट रिलीज होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें हमारा हीट एब्जॉर्ब होगा। एंड हमारा करोजन में हमारा जो हमारे जंग लग जाता है हमारे आयरन्स में, मतलब रस्टिंग हो जाती है, ख़राब हो जाता है हमारे। सो उसे बचाने के लिए हम कोटिंग करेंगे, कोटिंग द मेटल सरफेस विद पेंट से टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर से, एयर से हम बचा सकें। देन अप्लाई करेंगे हम ऑयल और ग्रीस, जिससे कि हम एक बैरियर बना सकें, जिससे कि हम अटैक ना कर सकें मॉइस्चर और एयर हमारे आयरन पे। देन हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा कोटिंग आयरन स्टील विद अ लेयर ऑफ जिंक, से हम उसे लेयर कर देंगे सो दैट उस पर जंग रस्टिंग ना लगे। देन हमारा अगला टॉपिक होता है रैंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड। सो जब हमारे फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो बिल्कुल बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है और खाने लायक नहीं होता। उससे प्रिवेंशन करने के लिए हम स्टोरिंग ए टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट हम कर सकते हैं। देन फ्लशिंग विथ इनर्ट गैस, जैसे हमारा नाइट्रोजन गैस होता है। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू।